सीपैक ने पाकिस्तान के तरक्याती मंजरनामे को तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। सीपैक की मुश्तरका राबिता कमेटी के इजलास पर इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को रूठा बंदा करार दे दिया। कहा 25 साल से यही रवैया है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे जेल में डालकर एसी हटवाने का कहा गया। अब तुम जेल में हो, मैंने तो नहीं कहा कि कमरे से एसी उतारो, एक के बजाय 2 एसी लगाओ। मेरा ध्यान तो कभी इस तरफ नहीं गया। मैं इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं, मैं तो खुद उनके पास चलकर गया था कि मिलकर काम करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे के हक के लिए निकलूंगा। ये इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रह सकेंगे। हमारे बाओ अजदाद ने अंग्रेजों को भगाया है। ये बिलावल जरदारी नवाज शरीफ किस खेत की मूली हैं। हमारे ऊपर फैसले मुसल्लत नहीं किए जा सकते। मुल्क शख्सियात और इदारों के फैसलों पर नहीं, आइन पर चलते हैं। हमारा फैसला हमारी अवाम करेंगे। एक एक दिन का हिसाब 100 दिन के बराबर देना पड़ेगा। मेरे होते हुए जमशुदा इजला पर कोई टैक्स नहीं लग सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कंदी का अली अमीन गंडापुर को हम न्यूज के प्लेटफॉर्म से मुनाजरे का चैलेंज। कहा किसी भी मौजू पर बात कर लें, अली अमीन गंडापुर हाईवे की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। मजीद कहा उनके मुस्तकबिल के इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान के कह रहे हैं मेरे हक पर डाका डाला गया तो माले गनीमत पीटीआई में तकसीम हुआ। मौलाना से दरख्वास्त है जब इत्तेहाद में जाएं तो माले गनीमत वापस मांगे। मैं मुंतजिर हूँ जब हमारे प्यारे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान एक साथ स्टेज पर खड़े हाथ हिला रहे होंगे। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात तय। मुलाकात आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर होगी। पीटीआई और जेयूआई में इत्तेहाद पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद से मुतालिक गारंटी मांगी थी। माजी के इल्जामात पर वजाहत भी मांगी गई। दोनों जमातों की कमेटियां इत्तेहाद के नुकात तय करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। पाकिस्तान और चीनी सूबे शानशी में ज़राअत, तवानाई और कॉनकनी के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बरामदात में इजाफा और बैरूनी सरमायाकारी का फरोग अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के तारीख़ी वर्से टेराकोटा म्यूजियम का दौरा। शियान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बेस का भी मुशाहिदा किया। चीनी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 1000 तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए इदारे के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। हद तक इज्जत बिल कानून बन गया कायम मकाम। गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने हद तक इज्जत बिल की मंजूरी को उजलत करार दे दिया। हसन मुर्तजा ने कहा लगता है नून लीग गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के बैरून मुल्क जाने की इंतजार में थी। तहरीक इंसाफ ने हद तक इज्जत के कानून को आइन और कानून के मुतजाद करार दे दिया। लतीफ खोसा ने कहा कानून बनाकर सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी का हुकूमती तकरीबात, कौमी और सूबाई असम्बली के इजलासों और बजट की कवरेज के बायकॉट का ऐलान। इजलास में CPNE, PFJE, PBA, एमएड समेत दीगर तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। कहा मुतनाज़ कानून के खिलाफ आलमी तंजीमों से राबिता किया जाएगा। बिल पर मुतालिका सरकारी दफातर के सामने एहतजाज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्जे मिलेंगे। मरियम नवाज के कर्जा का हसूल आसान बनाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की भी हिदायत। कहा पंजाब के लाइफ स्टॉक फार्मर्स को मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करेंगे। I've made a decision. All right, this is. I didn't know about this before, but I'm decided I'm going to move to Karachi. Yes. I'm coming down here and I'm going to stay. सफीर डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तानी खानों के दिलदादा। अमरीकी सफीर का कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड का दौरा। निहारी खाई और चाय भी पी। कहा मालूम नहीं था कराची के खाने इतने मजेदार हैं। मैंने कराची शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है।
ईद कुर्बान की आमदावत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। किसी को मोटे ताजे बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान।